हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी साइमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। और आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मेरी बेटी है माशाल्लाह से, शी इज़ 13 इयर्स ओल्ड और वो ग्रेड 9 में है। ठीक है। और क्योंकि अभी कोरोना की वजह से इनकी स्कूल्स बंद है, तो इनका काफ़ी दिल हो रहा था कि मैं बालों पे फ़ैशन डाई करवाऊँ। तो इन्होंने जो है वो पीकाबू फ़ैशन डाई करने का मुझसे कहा। तो मैंने एक सैलून में जहाँ पे हम हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे तरीके से इनके बालों पे करूँगी कि इनका बाल डैमेज नहीं होगा। ठीक है। तो पीकाबू फ़ैशन डाई किस तरह का होता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये डाई कैसा लगा। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जब अगर आप लोगों का मूड बने तो आप लोग भी इस तरह से फ़ैशन डाई करवा सकते हैं। बालों के किसी भी एरिया में करवा सकते हैं। आप लोग फ्रंट पे करवा सकते हैं, साइड्स पे करवा सकते हैं, अपने क्राउन एरिया में करवा सकते हैं, सबसे नीचे वाले जो आप लोगों के लेयर्स होते हैं उस पे करवा सकते हैं। और ये वाला जो डाई होता है ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रेरी होता है, जो कि वॉश के बाद 2 वॉश 3 वॉश के बाद आपका निकल जाता है। सही है। लेकिन इनको लगाने से पहले आपको आपके बालों पे जो है वो ब्लीच लगा के और इनको कट डाउन करना पड़ता है आपके बालों के कलर को। ठीक है। तो क्योंकि मेरी बेटी का जो है वो बाल वर्जन है, उसके ऊपर कभी हमने डाई नहीं किया, तो जो है वो इनके बालों पे 20 वॉल्यूम से हमने कट डाउन किया। ठीक है। ओके। अब जो है वो हम हेयर ड्रेसर के पास हैं और इन्होंने बालों में पार्टीशन करके और हमें बताया था कि मैं इतनी स्ट्रेंथ ले रही हूँ। तो हमने कहा था ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा थिक स्ट्रेंथ नहीं करवानी। तो ये दोनों साइड से इन्होंने इतने इतने बाल लेके और इसके ऊपर ब्लीच लगाई है। सेंटर में जो है बाल जो जिन पे हमें डाई नहीं करवाना, उनको इन्होंने छोटी बना के और इस तरह से अंदर कर दिया। ठीक है। तो ये इनके ऊपर 20 वॉल्यूम का ब्लीच लगा रही हैं। इसमें इन्होंने स्मार्ट बॉन्ड ऐड किया है ताकि इनके बाल डैमेज ना हो। और इन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि हमने सिर्फ 20 वॉल्यूम का ब्लीच लगाया तो इसको कलर को, बालों को ब्लीच होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा था ठीक है, सही है। तो ये जो है वो इस तरह से दोनों साइड्स पर इन्होंने ब्लीच लगाया और फॉइल लगा के इसको छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो है वो इन्होंने चेक किया है तो इन्होंने मुझे बताया कि इसका कलर वैसा नहीं आया है जैसा हम चाह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ है। तो मैं मज़ीद ब्लीच लगा रही हूँ। तो मैंने कहा था ठीक है, आप लगा लीजिए, क्योंकि अगर अच्छे से कलर जो है वो नहीं आपके बालों का निकलेगा तो इसके ऊपर वो कलर नहीं आएगा जैसा कि हम चाह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद इन्होंने उसको 5 मिनट रख के वॉश कर दिया था। फिर अब जो ये कर रही हैं, इन्होंने बालों पे डाई लगाना शुरू कर दिया है जो मेरी बेटी चाह रही है। और मेरी बेटी ने जो 2 कलर्स चूज़ किए हैं वो है ग्रीन और वॉयलेट। ठीक है। तो ऊपर की स्ट्रेंथ पे वो ग्रीन लगवा रही हैं और नीचे जो है वो वॉयलेट लगवा रही हैं। ठीक है। तो ये फिंगर की मदद से ही अप्लाई कर रही हैं क्योंकि काफ़ी पतली सी ही स्ट्रेंथ है। और ये जो है वो बीच में से इसको अच्छे से ब्लेंड करके और दोनों कलर्स इन्होंने अप्लाई कर दिए थे। ठीक है। ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, हम घर पे कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी हेयर स्टाइलिस्ट से करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपके बालों की क्वालिटी के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हैं। तो अगर आपको भी करना हो
तो आप लोग हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाकर ही करवाएं, घर में करने की बजाय, क्योंकि घर में हमें इतने बालों की नॉलेज नहीं होती है और ख़ुद से करने में जो है वो बाल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो इस तरह से फिंगर्स की मदद से अप्लाई किया और इसके बाद जो है वो इन्होंने 5 मिनट या 10 मिनट हार्डली रखा और फिर जो है वो इन्होंने बालों को वॉश कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद वॉश करने के बाद इन्होंने मेरी बेटी के बाल स्ट्रेट किए थे। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, बट मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, प्लस बहुत टैलेंटेड है। जैसे वो हेयर कट करती हैं, जैसे ब्लो ड्राई करती हैं, जैसे आपसे बात करती हैं, आपसे पूछेंगी कि आप क्या चाह रही हैं, बिल्कुल आपके फेस कट के हिसाब से, बिल्कुल आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही वो बालों में कट देंगी और आपको सेटिस्फाई करने के बाद ही वो आपको जो है वो जाने देंगी। ठीक है, तो आप लोग अगर कराची से हैं और अच्छा सा हेयर कट चाहते हैं तो इनके पास ज़रूर जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो इन्होंने ये कुछ डाई इनके फॉइल में जो बच गया था तो वो इन्होंने हमें दे दिया। इन्होंने कहा कि जब आपका ये डाई निकल जाए तो आप लोग चाहें तो ये लगा सकते हैं वापस से, क्योंकि ये सेकंड या थर्ड वॉश में जो है वो सारा डाई आपका निकल जाता है। तो मैंने जो है वो उसको इस तरह से लेंसेज का जो किट आता है उसमें मैंने ये दोनों कलर्स डाल दिए थे और फिर इसके ऊपर जो है वो मैंने इस तरह से कवर लगा के रख दिया है, क्योंकि आप लोगों ने तो आइडिया लगा लिया होगा कि बिल्कुल कम क्वांटिटी में ही लगता है। तो आई होप कि ये मेरी बेटी का जब वॉश निकल जाएगा, वॉश होने के बाद, तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकेंगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो इन्होंने बहुत अच्छे से इनके बाल स्ट्रेट किए और स्ट्रेट करने के बाद इनका लुक कैसा आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड और बहुत खुश हो रही थी, मुझे बार बार कही थी मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चले, मैंने कहा ठीक है चलो, खुश हो गई, बस यही अच्छा है। और ये जो है वो इनके बाल स्ट्रेट कर रही हैं, इनको स्टाइल करके बता रही हैं कि आप जो है वो इस तरह से छोटी बना सकती हैं और जूड़ा बना सकती हैं। वो इनको बता रही थी कि आप इस तरह से बाल लेके और बनाएंगी तो अच्छा लगेगा। तो टू बी ऑनेस्ट शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, आप लोग ज़रूर इनको ट्राई करें। इनका हेयर कट बहुत अच्छा है, मैंने इनसे सिर्फ हेयर कट ही करवाया है तो मैं आपको उसके बारे में ही बता सकती हूँ। इनका डाई भी जो इन्होंने मेरी बेटी के बालों में फ़ैशन डाई अप्लाई किया वो भी बेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर अगर कराची में हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं हैं और अफोर्डेबल है। अगर आपको एक अच्छा सा कट चाहिए तो आप लोग ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फ्रंट से बताती हूँ कि मेरी बेटी का फ्रंट का लुक कैसा आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनका फ्रंट का लुक है। माशाल्लाह से शी वॉज़ वेरी हैप्पी और सबको बहुत अच्छा लगा। इनके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इनके बालों में जो मैं ऑयलिंग करती हूँ, कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं ऊपर मेंशन कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आप लोगों को भी इसी सैलून से सर्विसेज लेनी है तो मैं इनका पेज नीचे मेंशन कर दूँगी, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग चाहें तो मेरा रेफरेंस भी दे सकते हैं। और आप लोगों को अगर पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दिया करें, मुझे उसको रीड करना बहुत अच्छा लगता है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।